नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया। और अब खबरें हम आपको बता देते हैं कि दिन भर की क्या अहम खबरें रही। पहली खबर लखनऊ से। योगी सरकार ने नया रिकॉर्ड बनाया है। रोगियों की मदद करने के मामले में ये नया रिकॉर्ड बनाया है। 3.5 साल के कार्यकाल में ही पिछली सरकारों से ज्यादा रोगियों की मदद की है। रोगियों की आर्थिक मदद करने के मामले में नंबर 1 बने हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अब तक 58,178 गरीबों को सीएम के विवेकाधीन कोष से मदद की गई है। कुल 886 करोड़ 37,85,000 रुपए की मदद दी गई है। पिछली सरकारों के मुकाबले तकरीबन 2 गुनी है ये रकम। सरकार ने गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए ये अपना खजाना खोल दिया है। अपने कार्यकाल में सीएम योगी ने सबसे ज्यादा ऐसे लोगों की मदद की है। सीएम की मदद से ऐसे हजारों लोगों की जान बची है। सीएम योगी की मदद से परिवारों के जमीन जायदाद भी बिकने से बचे हैं। समाजवादी पार्टी में मात्र 10,431 लोगों को ही ये मदद मिल पाई थी। कुल 447 करोड़ 84,94,948 रुपए की गई थी मदद पहले, और सीएम योगी ने 3.5 साल में ही ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछली सरकार से 438.512 करोड़ यानी कि तकरीबन 438 करोड़ 52 लाख से ज्यादा रुपयों की मदद की गई है। यही नहीं बल्कि सीएम योगी ने अनुदान देने की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाया है। और सीएम योगी के 3.5 साल पूरे हो गए हैं। वर्ष 2017 से 18 में 13,224 लोगों को 184 करोड़ रुपए के आपको बता दें ये दिए गए। और आपको बता दें वर्ष 2018 से 2019 में भी ये आंकड़ा ज्यादा ही रहा, लोगों को मदद दी गई। और वर्ष 2019 से 2020 में 18,000 लोगों को 280 करोड़ रुपए की मदद दी गई। तो वहीं वर्ष 2020 से 2021 के बीच आंकड़ा रहा 9,168 लोगों को मदद दी गई। और जो राशि जो धन इसके ऊपर खर्च हुआ है वो तकरीबन 165 करोड़ से ज्यादा का रहा है। समाजवादी पार्टी के 5 साल वर्ष 2012 और 13 में 3,362 लोगों को आपको बता दें 31 करोड़ रुपए उनके ऊपर खर्चा किए गए थे। वहीं 2013 से 2014 के बीच में तकरीबन 4,500 लोगों को मदद दी गई है। और इसके ऊपर कुल खर्चा आया है 31 करोड़ से थोड़ा ज्यादा, आप मान के चलिए 31.5 करोड़ के आसपास का। वहीं वर्ष 2014 से 2015 के बीच में 5,284 लोगों को मदद की गई है। और इसके ऊपर कुल खर्चा आया था तकरीबन 45 करोड़ रुपए का। और वहीं वर्ष 2015 से वर्ष 2016 के बीच की बात कर लें तो 7,762 लोगों को मदद की गई और उसका कुल खर्चा आया था तकरीबन 98 करोड़ रुपए 34 लाख रुपए का। आपको बता दें 98 करोड़ 34 लाख रुपए का खर्चा आया था लोगों की मदद करने के लिए, जो धनराशि खर्च की गई थी। वहीं वर्ष 2016 से 17 की बात कर लेते हैं। 10,431 लोगों की मदद की गई थी और इसके ऊपर खर्चा आया था तकरीबन 165 करोड़ रुपए। तो ये राशि जो खर्च की गई है लोगों की मदद करने के लिए, ये आंकड़े पेश किए गए हैं। योगी सरकार को 3 साल पूरे हो गए हैं, बल्कि 3.5 साल के आसपास का उनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका। और उसी के मद्देनजर अब 2022 में यूपी में चुनाव भी होने वाले हैं। तो ये आंकड़ा सामने आया है जिसमें ये साफ दिखाई देता है कि योगी सरकार गरीबों की सरकार है। गरीबों की मदद के लिए, उनके हित के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहती है और योगी सरकार ने लोगों की मदद की है। और आलोक राय हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप असिस्टेंट एडिटर हैं। आलोक जी, ये जो आंकड़ा आया है जिसमें योगी सरकार ने एक अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यानी कि अब ये एक ऐसी सरकार बन करके उभरी है जिसने सबसे ज्यादा गरीबों का ध्यान रखा है और उनकी मदद करी है। आलोक, असिस्टेंट, तो हमारे असिस्टेंट एडिटर आलोक राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शायद तकनीकी खामी की वजह से आलोक जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और पिछली सरकार से
आपको बता दें 438 करोड़ ज़्यादा रुपए की आर्थिक मदद दी गई। सीएम योगी ने अनुदान देने की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाया, यानी किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं देखने को मिला है। योगी सरकार ने एक नया रिकॉर्ड तैयार कर लिया है, एक नया रिकॉर्ड बनाया। रोगियों की मदद की, गरीब तबके की मदद करी, जो भी लोग आपको बता दें परेशानी में थे या जिनकी मांग थी कि उनको किसी समस्या में वो हैं, उनको निकाला जाए, उनको आर्थिक मदद की जाए, उन तमाम लोगों की मदद योगी सरकार ने खुले दिल से करी है। और अब तक 58,000 से ज़्यादा लोगों की मदद की जा चुकी है। कुल 886 करोड़ 37 लाख रुपए इसके ऊपर खर्चा आया। पिछली सरकार के मुकाबले तकरीबन 2 गुनी रकम ज़्यादा खर्च की है योगी सरकार ने। और आपको बता दें कि अपने कार्यकाल में सीएम योगी ने सबसे ज़्यादा ऐसे लोगों की मदद की है। सीएम योगी की मदद से हज़ारों लोगों की जान बची है कि कभी भी उन सीएम योगी के पास कोई पहुंचता था, कोई गरीब हो, कोई मध्य वर्ग से हो या कोई ऐसा जो वंचित रह गया हो, जिस तक मदद नहीं पहुंच पा रही है सरकार की, उन लोगों ने जब सरकार का दरवाज़ा खटखटाया तो सीएम योगी ने उनको निराश नहीं किया, बल्कि जितनी संभव मदद उनकी तरफ से हो सकती थी उनकी की गई। और अपने 3.5 साल के कार्यकाल में उनकी ये एक और उपलब्धि के रूप में इसको देखा जा सकता है। पिछली सरकारों के मुकाबले सीएम योगी के 3.5 साल के कार्यकाल में ये उनका एक बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। आलोक राय असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आलोक जी, 3.5 साल में ही योगी सरकार ने काफी कुछ हासिल कर लिया और एक प्रसिद्धि भी अपनी बनाई है, क्योंकि गरीबों की मदद करने में अब सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय आप मुख्यमंत्री कह सकते हैं वो योगी आदित्यनाथ उभरे हैं। आलोक जी। तो आलोक जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लगातार कुछ तकनीकी खामियां आ रही हैं। और अगली खबर सीतापुर से। लहरपुर में मनाई गई है अटल बिहारी जी की, आपको बता दें, जयंती उनकी आज मनाई गई। लहरपुर ब्लॉक परिसर में कृषि गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी में लहरपुर विधायक सुनील वर्मा मौजूद रहे। विपक्षियों पर आरोप लगाए गए, राजनीति की रोटियां सेकने का आरोप लगाया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में किसान भी मौजूद रहे हैं। गोष्ठी के में आपको बता दें तमाम किसान मौजूद रहे। विपक्षियों पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप भी लगाया है। कार्यक्रम में भारी संख्या में किसान मौजूद थे और किसानों को लगातार समझाने और मनाने की कवायद चल रही है। और कार्यक्रम में भारी संख्या में किसान मौजूद रहे और ये बेहद गौरतलब बात है कि और रुक करते हैं अब अगली खबर का, जो है आगरा से। आगरा के चंबल और यमुना के बीच बसा तहसील बाह क्षेत्र में विकास के लिए लोगों की मांग लगातार बनी हुई है। क्षेत्र की तरक्की के लिए पूर्व से ही जिला घोषित करने की मांग चली आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर उनके पैतृक गांव बट्टेश्वर में 14 करोड़ रुपए की विकास परियोजना शुरू करने की योजना बनाई गई है। जिला प्रशासन के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृत संकल्प केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यहाँ बहुउद्देश्य सुविधा होगी, जिसमें एक खुला थिएटर, लाइब्रेरी, बच्चों के लिए पार्क और अन्य सुविधाएं होंगी। साथ ही गांव में हाई मास्ट LED लाइटें भी लगाई जाएंगी। पिछले दिनों अधिकारियों ने बताया कि सीएम योगी को अटल जी के पैतृक गांव में विकास कार्यों की नींव वो रखने जा रहे हैं, यानी कि सीएम योगी उसे रखने जा रहे हैं, लेकिन शुभारंभ फिलहाल टाल दिया गया। जी, बटेश्वर में सरकार की तमाम प्रकार की घोषणाएं होती हैं। अभी वर्तमान में 14 करोड़ की घोषणा हुई है, जो मैं कहता हूँ धरातल पर नहीं दिखाई देंगी, कागज़ों में चलेंगी, मीडिया में चलेंगी। अभी 25 तारीख को उद्घाटन हो रहे थे तमाम प्रकार के, तो उद्घाटन भी हो गए और घोषणा भी हो गई, सब समाप्त हो गया। धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देगा। हमारे बटेश्वर में राजकीय महाविद्यालय आ गया था, वो भी यहाँ से उठा के किसी अन्य जगह डाल दिया गया बागराजपुरा में। तो बटेश्वर विकास देखता ही रहेगा, वो मिलेगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 1।